नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और अभी परसों मैंने इस बात पर चर्चा किया था, हमारा जो वीडियो है कि जो वो है क्या नाम है, रसिया और यूक्रेन पर सऊदी में ट्रम्प चर्चा करवाने वाले हैं। रसिया के काउंटर पार्ट्स पहुँच रहे हैं और अमेरिकन काउंटर पार्ट्स पहुँच रहे हैं, अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स पहुँच रहे हैं और रशियन डिप्लोमेट्स पहुँचे हैं, उन्हीं से चर्चा होगी। तो 18 तारीख को अर्थात 18 फरवरी को ये चर्चा हुई। सऊदी अरब के रियाद में ये चर्चा हुई। इसमें अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्क रूबियो, एनएसए माइकल वाल्ट्ज, मिडिल ईस्ट स्पेशलिस्ट स्टीव विटकॉफ और रूस की तरफ से 3 लोगों ने भाग लिया। विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव, पुतिन के विदेशी नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के चीफ जो थे दिमित्री रिवॉल्विवेल, इस तरह से कुछ नाम है। फिलहाल 3 लोगों ने भाग लिया इसमें। 8 प्रयास अब तक हो चुके हैं शांत प्रयास के, लेकिन रूस को और अमेरिका को डायरेक्टली इसमें कहीं शामिल नहीं किया गया था। यूरोप और आपका यूक्रेन शामिल होता था। अंतिम प्रयास स्विट्जरलैंड में हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। तो इन जगहों पर वार्ता हुई, लेकिन हर जगह असफल हुई। तो अमेरिका ने कहा इस बार जेलेंस्की को ही मत बुलाओ। हालांकि जेलेंस्की यूएई पहुंचे थे और इशारे का इंतजार कर रहे थे कि अगर कुछ बात बनेगी तो भाई मैं आ जाऊंगा सऊदी, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो सऊदी ने उनको इजाज़त नहीं दिया और वो वापस चले आए दोबारा यूक्रेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है, पहली बात तो ये है कि ये शांत प्रयास हो क्यों रहा है, अमेरिका क्यों चाह रहा है शांत प्रयास। तो यहाँ पर जो सर्गेई लेवरोव है एंड यूरी रास्कोव और दिमित्री जो रिवोल्विवेल जो हैं, इन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि अगर आप ये देख रहे हैं कि युद्ध से हमारा नुकसान होगा तो रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूस की अर्थव्यवस्था भी नहीं बिगड़ी, लाख प्रतिबंधों के बावजूद उसने अपनी जीडीपी बढ़ाई, उसने अपनी जो है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा लिया, उनकी प्रोडक्शन लाइन और मजबूत हो गई, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का विकल्प उसने तैयार कर लिया हर चीज़ का, डिफेंस प्रोडक्शन को और डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट की लाइन और मजबूत हुई। ऐसा नहीं कि उसने डिफेंस का अपना इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। ये सब बातें क्या इंडिकेट करती हैं कि रूस ने सारे स्थिति का ठीक तरह से आकलन करके फिर युद्ध शुरू किया था। जबकि यूएसए को क्या हुआ, अगर आप यूएसए की स्थिति को देखो इसमें तो यूएसए को 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। यही हालत यूरोपियन देशों की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रशियन पक्ष जो है अमेरिका को यही समझा रहा था कि अगर अब भी न चाहो तो मत रुकवाओ युद्ध, हमें क्या है, हमारा क्या जा रहा है, घाटा हमें थोड़ा ही हो रहा है, एक कोने में युद्ध चल रहा है, चलने दो और अपना घाटा करते रहो, अन्यथा मिल लो, आपका घाटा भी नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका और रूस का जो व्यापार था उसमें अमेरिका 300 बिलियन डॉलर के फायदे में था। ये आज से 3 साल पहले की बात है, अब तो और बढ़ जाता है। तो उसने यही कहा कि घाटा बर्दाश्त करो, अन्यथा आओ यूक्रेन के संसाधनों को बांटें, अपना आराम से मौज काटें, जाए यूक्रेन जाए भाड़ में। भाई ट्रम्प तो बिजनेस माइंड आदमी है, उसको तो हर चीज़ बिजनेस और पैसा दिखाई पड़ रहा है, यूक्रेन से उसको कोई मतलब थोड़ा ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन विदेश मंत्री ने यही कहा कि इस गलतफहमी में मत रहो,
कि रसिया को ऊपर से जो है सैंक्शन हटा के, रसिया के ऊपर सैंक्शन हटा दिया तो हमारे ऊपर एहसान करोगे। यह एहसान आपके ऊपर मैं करूँगा, क्योंकि हमारा इससे कोई घाटा होने वाला नहीं है, घाटा अमेरिका का होगा। $300 बिलियन सालाना। 4 घंटे तक बातचीत चली, कुछ परिणाम आए। इंग्लिश हिंदी में जगह जगह मैंने राइटर से खबर लिया है, ध्यान रखिएगा। और राइटर्स की खबर को जब आप पूरा पढ़ोगे, और भी तमाम समाचार पत्रों में भी है, तो उनको भी मैंने देखा, लेकिन मेन राइटर्स रहा। तो 4-5 बातें आई। पहली बात तो दोनों एक दूसरे में के जगहों पर, देशों में एम्बेसडर्स को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद में दोनों देशों ने अपने अपने एम्बेसडर बुला लिए थे वापस। दूतावास खाली पड़ा हुआ था, मतलब बहुत कम कर्मचारी थे। एक बात और भी है कि संघर्ष के बाद अमेरिका रूस के पास गया, ना कि रूस अमेरिका के पास। समझ रहे हैं? तो ये एक मॉरल विक्ट्री है रसिया की। यूएस सेज बोथ द कंट्रीज विल नेम हाई लेवल टीम्स। यूएस ने ये कहा कि दोनों कंट्री एक और उच्च स्तर की टीम बनाएंगे और वो सॉल्व करेगा इस मैटर को। ट्रंप ने पुतिन से इस माह के अंत तक मिलने की बात कही है। यूक्रेन ने कहा कि मेरी सहमति के बिना अगर पीस डील होगा तो मैं मानूंगा नहीं। तो कोई बात नहीं, पहले रसिया और इंडिया जो है रसिया और यूक्रेन रसिया और अमेरिका मिलकर के तय कर लेंगे, फिर आपकी सहमति तो कान पकड़ के ले लेंगे वो लोग। तो अगर यूक्रेन ये कह रहा है कि मेरी सहमति के बिना पीस डील हुई तो मैं नहीं मानूंगा, तो सहमति आपको देना पड़ेगा। जो रूबियो हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो, उन्होंने कहा कि रशियंस आर रेडी टू इंगेज, नो वन विल बी साइड लाइन्ड। उन्होंने कहा कोई भी साइड लाइन नहीं किया गया है, रशियन भी हैं और समय आने पर यूक्रेन को भी शामिल किया जाएगा। और रूस ने एक शर्त बहुत सख्त रख दिया है कि नेटो नहीं आएगा बीच में। 2008 वाली प्रॉमिस को, यूक्रेन की मेंबरशिप को कैंसिल करना पड़ेगा, जो भी आइडिया है मेंबरशिप के आइडिया को, और नेटो में यूक्रेन नहीं शामिल होगा। हमारे आसपास कहीं नेटो नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं मामला गड़बड़ होगा। अब आप समझिए। दूसरी बात ये भी कि अमेरिका ने ये भी कहा कि इस बार इसीलिए पुतिन को अभी उनको जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हर बार बैठक होती थी, जेलेंस्की आते थे, कोई निष्कर्ष नहीं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जेलेंस्की बैठक में भाग लेकर क्यों नहीं वो कर रहा था। आप ये देखिए, उसका कारण ये था कि जो यूक्रेन की जनता थी बहुसंख्यक, वो जेलेंस्की के पक्ष में थी। जो ऑनलाइन सर्वे वगैरह होते थे उनसे जेलेंस्की ने पता लगाया था कि जनता जेलेंस्की के पक्ष में है, रसिया से संघर्ष करेगी। अंत में उसी पर आए, लेकिन काफी कुछ गंवाने के बाद। समझ रहे? यूरोप को अलग डर सता रहा है। एक तो यूरोप ये कह रहा है कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सब बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाए पड़े हैं। फ्रांस तो कुछ ज़्यादा ही। तो एक मीटिंग तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन की बुलाई गई थी, वो बेनतीजा थी। अब एक मीटिंग और फ्रांस में बुलाई गई है, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए है। यूरोपियन यूनियन का डर यह है कि अगर रूस को ऐसे छोड़ दिया गया बिना हार मनवाए, तो ये जो है मौका पड़ने पर कभी भी अटैक कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज पर। इसलिए रूस को छोड़ो तो, लेकिन हार स्वीकार करवा करके। ये है पूरा बैठक का जिस्ट। अब आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने का विषय। क्यों? क्योंकि अभी तो हाई लेवल डेलीगेशन एक वो होगा। अभी पुतिन और इनकी मीटिंग जो है, ट्रम्प की मीटिंग भी होनी है इस माह के अंत तक। तो इनमें बातचीत होगी, फिर जो है डिसाइड होगा कि कौन क्या करेगा। अब हमारे पास जो रिपोर्ट थी, जितना मैं खंगाल का खंगाला, अगर आप अपना कुछ विचार रखिए इस पर तो और अच्छा होगा।
फिलहाल के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। एक बार पुनः नमस्कार। और आज शिवाजी की जयंती है, इसलिए शिवाजी को सत सत नमन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, शिवनेर के किले में। माता जीजाबाई थी। तो ये जो है ऐसे वीर महापुरुष को आइए हम लोग सत सत नमन करें। अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ इस नमन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि रूस और यूक्रेन में जल्द ही सुलह समझौता हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।